हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी एलपी 2024 के टोटल फॉर्म अप्लाई हो गए। कितने केसों में फॉर्म अप्लाई हुए इसके ऊपर बात करेंगे। वैकेंसीज के अकॉर्डिंग कंपटीशन लेवल कितना है और साथ में आपको वैकेंसीज के जो 15 गुना रिजल्ट है ना, जो आपके काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको राहत ये मिलेगा कि कंपटीशन लेवल थोड़े से आपको नंबर कम नजर आएंगे। जहाँ पर उल्टे आप वैकेंसी के अकॉर्डिंग आप देखो तो 300 400 500 के करीब आपको कंपटीशन लेवल निकल कर आएगा, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा डर भी लगेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने कोशिश ये किया है, दोनों डेटा आपको कंपाइल किया है, वैकेंसीज के अकॉर्डिंग कंपटीशन लेवल और 15 गुना रिजल्ट के अकॉर्डिंग कंपटीशन लेवल, जिससे थोड़ा आपको राहत मिले। तो दोनों पॉइंट के ऊपर बात करें, क्योंकि आप सभी का मेन फोकस क्या होना चाहिए अभी के लिए। अभी के लिए जितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया तो मेन फोकस क्या है, सीबीटी 1 क्लियर करना। सीबीटी 1 क्लियर करने से ही आपका 50% काम हो जाता है, क्योंकि सीबीटी 1 के बाद जब जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे सीबीटी 2 एग्जाम के लिए, वहां पर उन लोगों के लिए, क्योंकि ये तो जितने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे सिर्फ 1 2 एग्जाम के लिए, उनका मेन टारगेट अभी के लिए यही है कि सिर्फ 1 किसी भी तरीके से क्लियर करे। और सिर्फ 2 के प्रिपरेशन के लिए सभी कैंडिडेट के लिए करीब करीब 1 से 1.5 मंथ मिलेंगे। रिजल्ट के मंथ 1 मंथ मिल जाए या लगभग 30 से 45 दिन कैंडिडेट को समय मिलने जा रहा है। इससे ज़्यादा समय यहाँ पर लोगों को नहीं मिलेगा। और जब सिविल 2 एग्जाम की सिलेबस आप देखते हो तो सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। जब सीबीटी 1 की सिलेबस देखते हो तो छोटा सा टॉपिक है, मैथ, रीजनिंग, जनरल स्टडीज, बस यहाँ पर सीबीटी 1 काम बन जाता है। सीबीटी 1 में आपका टफ कंपटीशन मिलेगा। जब आप सीबीटी 2 एग्जाम आप देखोगे तो वहाँ पर कंपटीशन लेवल एक तरह से लोगों के प्रिपरेशन लेवल, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे चीज़ों को पढ़ना है, टेक्निकल डिपार्टमेंट भी पढ़ना है। सीबीटी 1 के जो सिलेबस में दो सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड किए गए सीबीटी 2 एग्जाम का। पहला पार्ट देखें तो वहां पर भी टेक्निकल कुछ पॉइंट से प्रश्न पूछे जाएंगे, और एक सेपरेट आपके ट्रेड से जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वहां पर भी लोगों को मेहनत करने, 30% ही स्कोर करने पर लोगों को मेहनत एक बार करने होंगे। तो सिलेबस वहां पर सीबीटी 2 एग्जाम के लिए बहुत ब्रॉडर है। तो यहां पर मैं सजेस्ट ये करूंगा कि पहला टारगेट आपका सीबीटी 1 होना चाहिए, क्योंकि सीबीटी 1 में ही मेन कंपटीशन है। यहां पर इस भीड़ से कम अपने लिए ये 15 गुना रिजल्ट में आना जरूरी है। तो यहां पर दोनों डेटा है। यहां पर वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो वैकेंसी के अकॉर्डिंग कंपटीशन लेवल यहां पर मैंने कंपाइल किया, और रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखोगे तो येलो कलर वाला जो है रिजल्ट के 15 गुना, एक तरह से ये 15 गुना का आप मान लो नंबर ऑफ वैकेंसीज सीबीटी 1 के लिए। सिर्फ किसके लिए? सीबीटी 1 एग्जाम के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका 3570 है। यानी यहां पर इस वैकेंसी के नंबर के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो एक सीट के ऊपर 21 कैंडिडेट यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। ये जो 15 गुना के आप मल्टीप्लाई करते हो इस वैकेंसीज के नंबर में, तो यहाँ पर आपको समझ में आएंगे कि 3570 कैंडिडेट के रिजल्ट कॉल किए जाएंगे। और ये 3570 कैंडिडेट के जब कॉल किए जाएंगे तो एक सीट के ऊपर कितना? 21 कैंडिडेट है। यहाँ पर हमें आपको बाहर करने हैं, 20 कैंडिडेट को बाहर करके आपको अपने लिए ये 3570 के टॉप 3570 के अंदर आपको आने हैं। तो यहां पर आपको थोड़ा सा राहत आपको मिलेगा। तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि वैकेंसीज के टोटल 15 गुना रिजल्ट है, यहां के अकॉर्डिंग आपका अभी के लिए मेन टारगेट ये है। अब इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो आपका प्रिपरेशन गंदा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होने जा रहा, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा आपको कंपटीशन लेवल देखेंगे कि एक सेट पर 300 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, कैसे होगा, बहुत ज्यादा टफ है। पर यहां पर जब आपका मेन टारगेट अभी के लिए सीबीटी 1 हो जाएगा तो यहां पर आपके लिए आसान होगा। और सीबीटी 2 एग्जाम ज्यादातर कैंडिडेट का प्रिपरेशन यही स्टार्ट होगा सीबीटी 2 एग्जाम के रिजल्ट के बाद। जो सीबीटी 1 रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद का मेन प्रिपरेशन लोगों का स्टार्ट होगा। तो यहां पर सजेस्ट ये रहेंगे। फिर ठीक है, अजमेर जोन में देखें तो 3420 कैंडिडेट के कॉल किए जाएंगे। फॉर्म अप्लाई कितने हुए? 71,521। और अहमदाबाद में 72,709 फॉर्म अप्लाई पे। यहां पर भी लगभग 20 कैंडिडेट एक सीट के ऊपर के रिजल्ट के अकॉर्डिंग। अब यहां पर 228 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक सीट के ऊपर 310 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, और रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक सीट के ऊपर 20 कैंडिडेट यहां पर फाइट कर रहे हैं एक सीट के ऊपर इस रिजल्ट में आने के लिए। बेंगलुरु देखें तो 473 वैकेंसीज है। फॉर्म अप्लाई हुए 1,44,754 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किए। कंपटीशन लेवल वैकेंसीज के अकॉर्डिंग 300 है, और यहां पर यदि इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग 7,595 कैंडिडेट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग देंगे तो एक सीट के ऊपर, एक रिजल्ट के ऊपर 21 कैंडिडेट फाइट, सीट नहीं कहना सही है, इसको रिजल्ट कहना सही है, ठीक है। एक रिजल्ट के ऊपर 21 कैंडिडेट यहां पर फाइट कर रहे हैं बेंगलुरु में।
फिर यहाँ पर देखेंगे तो बहुत कम कंपटीशन है, 13 कैंडिडेट सिर्फ फाइट कर रहे हैं 4260 में जगह बनाने के लिए एक सीट के ऊपर। यहाँ पर टोटल फॉर्म अप्लाई हुए 55,876 से कुछ ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए। यहाँ पर कंपटीशन लेवल वैकेंसी के अकॉर्डिंग 196 है, एक सीट के 284 टोटल वैकेंसीज है, तो एक सीट के ऊपर 196 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, जो गलत तरीका है, क्योंकि आप जब तक आप ये कैटेगरी वाइज नहीं देखोगे तब तक क्लियर समझ में नहीं आए। कैटेगरी वाइज आपको बहुत हद तक राहत भी मिलेगा, पर यहाँ पर हम लोगों ने कंबाइंड देख रहे हैं। तो यहाँ पर 4200 कैंडिडेट को कॉल किए जाएंगे भुवनेश्वर में, और टोटल फॉर्म अप्लाई किए हैं 91,026 कैंडिडेट। और यहाँ पर सीट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक सीट के ऊपर 320 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। जब आप रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक रिजल्ट के ऊपर 22 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर 21 कैंडिडेट को बाहर करके अपने आप के लिए एक जगह आपको श्योर करने होंगे। ठीक है, तो यहां पर ये का सिनेरियो है। जब बिलासपुर देखें तो वैकेंसी का नंबर भी बहुत ज्यादा है, 1316 वैकेंसीज है। टोटल रिजल्ट सबसे ज्यादा दिए जाएंगे, 19,740 कैंडिडेट को कॉल किए जाएंगे CBT 1 के लिए। और यहाँ पर फॉर्म अप्लाई हुए 3,47,090 कैंडिडेट ने, इससे ज्यादा कुछ, इससे 800 कुछ होंगे क्योंकि रात तक कुछ फॉर्म ज्यादा अप्लाई हुए होंगे। करीब करीब 264 के करीब यहाँ पर कंपटीशन लेवल है एक सीट के ऊपर। अब यहाँ पर जब रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक सीट के ऊपर लगभग 17.5 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। 18 कैंडिडेट मान लेते हैं क्योंकि रात तक कुछ फॉर्म अप्लाई हुए होंगे। तो यहाँ पर एक सीट के ऊपर 18 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं रिजल्ट CBT 1 के एक रिजल्ट के ऊपर। चंडीगढ़ देखें तो 990 कैंडिडेट को कॉल किए जाने CBT 2 के लिए, 66 के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो 355 कैंडिडेट की फाइट है। पर जब इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक रिजल्ट के ऊपर 23.45 यानी 23.5 के करीब 23.5 कैंडिडेट एक सीट के ऊपर फाइट कर रहे हैं। चेन्नई में देखेंगे तो 64,348 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया। यहां पर कंपटीशन लेवल 435 के है एक सीट के ऊपर वैकेंसी के अकॉर्डिंग। और रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखें तो एक रिजल्ट के ऊपर 29 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं RRB चेन्नई रिजल्ट में CBT 1 के एक रिजल्ट के ऊपर। गोरखपुर में CBT 1 के एक रिजल्ट के ऊपर 30.43 30.5 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं गोरखपुर रीजन में, क्योंकि कुछ कैंडिडेट यहां पर लास्ट तक अप्लाई ज्यादा किया होगा। तो अब भी जो नंबर निकल कर आया है 19,628, और लास्ट रात तक कितने फॉर्म अप्लाई हुए जो आगे चलकर क्लियर हो जाएंगे, कुछ ही दिनों में इसका डेटा भी निकल कर आ जाएंगे। यहां पर गुवाहाटी रीजन देखें तो 930 कैंडिडेट को कॉल करने हैं, तो एक रिजल्ट के ऊपर 33 कैंडिडेट की फाइट है। और यहां पर वैकेंसी के अकॉर्डिंग एक सीट के ऊपर 491 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। गोरखपुर में 460 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। यहां पर टोटल फॉर्म अप्लाई हुआ है गुवाहाटी में 30,680 कैंडिडेट का टोटल फॉर्म अप्लाई किया। जम्मू कश्मीर में देखें, JNK में देखें तो 585 कैंडिडेट को कॉल किए जाने, आपका 15 गुना। एक रिजल्ट के ऊपर जो फाइट हम देखेंगे तो यहां पर 33 कैंडिडेट की फाइट है। और यहां पर टोटल फॉर्म अप्लाई हुए तो 19,436 कैंडिडेट से थोड़ा सा ज्यादा, कुछ नंबर 10-15 नंबर कैंडिडेट ज्यादा यहां पर लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया। और एक सीट के ऊपर वैकेंसी के अकॉर्डिंग एक सीट के ऊपर 500 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। कोलकाता रीजन में देखें तो यहां पर टोटल रिजल्ट जो यहां पर फॉर्म अप्लाई जो किए 84,895 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया। वैकेंसीज के अकॉर्डिंग एक सीट के ऊपर 260 कैंडिडेट का फाइट है। और एक रिजल्ट के ऊपर बात करें, एक CBT 1 के रिजल्ट के ऊपर 16.5 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा रात तक फॉर्म अप्लाई हुए होंगे। ठीक है, तो 16.5 कैंडिडेट यहां पर फाइट कर रहे हैं CBT 1 के एक रिजल्ट के लिए। एक मालदा रीजन में बात करें 217 कैंडिडेट के टोटल वैकेंसीज है। और यहां पर फॉर्म अप्लाई हुए 49,269 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया। और एक सीट के ऊपर यहां पर जो रिजल्ट दिए जाएंगे CBT 1 में 3,255 कैंडिडेट को CBT 1 में कॉल किए जाएंगे। तो एक सीट के ऊपर वैकेंसीज के अकॉर्डिंग 230 कैंडिडेट की फाइट है। जब एक रिजल्ट CBT 1 के एक रिजल्ट के ऊपर 15.5 के करीब 15.20 के करीब 20 के करीब यहां पर टोटल फाइट है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा फॉर्म अप्लाई हुएंगे देर रात तक। ठीक है, तो मुंबई की बात करें तो 8,205 कैंडिडेट को CBT 1 में रिजल्ट दिए जाएंगे। और एक टोटल फॉर्म अप्लाई देखें तो 1,59,340 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया। एक सीट के ऊपर फाइट देखेंगे तो 292 है। और जब आप एक रिजल्ट के ऊपर फाइट देखेंगे CBT 1 के एक रिजल्ट के ऊपर 19.41 यानी 19.5 कैंडिडेट एक सीट के लिए फाइट करेंगे। तो यहां पर कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा टफ आपको देखने को मिलेगा। और मुजफ्फरपुर में देखें तो 38 वैकेंसीज है, 570 कैंडिडेट को कॉल किए जाएंगे। CBT 2 एग्जाम में टोटल फॉर्म अप्लाई 12,580 हुए। और एक सीट को फाइट तो हो रहे हैं 331, पर जब एक CBT 1 के रिजल्ट को फाइट देखेंगे तो 22 कैंडिडेट यहां पर फाइट यहां पर कर रहे हैं। पटना रिजल्ट देखें तो 570 कैंडिडेट के CBT 1 रिजल्ट दिए जाएंगे। और यहां पर फॉर्म अप्लाई 26,015 से ज्यादा लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर रखा। लगभग एक सीट के ऊपर जो फाइट है
680 कैंडिडेट लड़ेंगे अपने लिए एएलपी की एक सीट कंफर्म करने के लिए। और यहां पर एक सेपरेट CBT 1 के रिजल्ट पे आप देखोगे तो 45 कैंडिडेट फाइट करेंगे। तो यहां पर ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है। वैकेंसीज का नंबर भी कम है, हाँ थोड़े से यहाँ पर भीड़ होते हैं, उनसे आपका टफ नहीं है, पर कुछ जो कैंडिडेट है यहाँ पर इनमें से जो 5-10 हज़ार ही कैंडिडेट सीरियस नजर आते हैं, 10 हज़ार भी सीरियस कैंडिडेट है जो आपको 570 में जगह बनाने के लिए बहुत टक्कर के कंपटीशन आपको देंगे। क्योंकि CBT 1 का सिलेबस बहुत छोटा है, सबका मेन टारगेट है CBT 1 किसी भी तरीके से क्लियर करना। तो जब CBT 1 का किसी भी तरीके से क्लियर करना है, CBT 2 में एक जैसा लगभग सभी कैंडिडेट एक जैसे बराबर के सिचुएशन पर आ जाएंगे। प्रयागराज में देखेंगे तो 4292 कैंडिडेट को कॉल करने हैं CBT 1 के लिए, 652 वैकेंसीज है। यहाँ पर 92,822 लोगों ने अप्लाई किया है, एक सीट के ऊपर फाइट 325 है। जब आप एक रिजल्ट के ऊपर फाइट देखेंगे तो करीब करीब 22 के एक रिजल्ट के ऊपर 22 कैंडिडेट हैं एक रिजल्ट के ऊपर। रांची में देखें तो 153 का टोटल वैकेंसीज है। यहाँ पर फॉर्म अप्लाई 41,328 हुए हैं, इससे थोड़ा सा ज्यादा हुए। और यहाँ पर टोटल रिजल्ट जो दिए जाएंगे 2295 यानी 2,295 कैंडिडेट को रिजल्ट यहां पर दिए जाएंगे। वैकेंसी के अकॉर्डिंग 270 का फाइट है, और यदि एक रिजल्ट के ऊपर फाइट देखेंगे तो 18 कैंडिडेट यहां पर फाइट करेंगे। सिकंदराबाद में 11,370 कैंडिडेट को कॉल किए जाएंगे। टोटल फॉर्म अप्लाई हुए 2,34,960 फॉर्म अप्लाई हुए। एक सीट के ऊपर 310 कैंडिडेट है, जबकि आप वैकेंसीज के CBT 1 के रिजल्ट एक रिजल्ट के ऊपर देखें तो लगभग 21 कैंडिडेट के फाइट यहां पर रहेंगे सिकंदराबाद में। सिलीगुड़ी में 1005 कैंडिडेट को कॉल किए जाएंगे CBT 2 एग्जाम के लिए, और यहां पर 17,928 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया और 265 कैंडिडेट यहां पर एक सीट के ऊपर, इस 67 के अकॉर्डिंग एक सीट के ऊपर फाइट करेंगे। और यहां पर जब एक रिजल्ट के ऊपर फाइट देखेंगे तो लगभग 18 कैंडिडेट एक CBT 1 के रिजल्ट के ऊपर फाइट करेंगे, CBT 1 के रिजल्ट के ऊपर फाइट करेंगे, क्योंकि 15 गुना रिजल्ट यहां पर दिए जाने हैं। 70 वैकेंसीज है, 1050 कैंडिडेट को कॉल किए जाएंगे। टोटल फॉर्म अप्लाई 14,978 हुए, और एक सीट के ऊपर फाइट 210 कैंडिडेट के। और यहां पर जब एक रिजल्ट के फाइट देखेंगे तो 14.26 करीब यहां पर 14.30 के करीब ही टोटल एक रिजल्ट के ऊपर फाइट चलेंगे। तो यहां पर भी कंपटीशन लेवल आपको कम नजर आएंगे। कुछ जोन है जहां पर आपको थोड़ा सा कंपटीशन 15 के करीब एक रिजल्ट के, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग इस रिजल्ट, क्योंकि पहला टारगेट ये होना चाहिए CBT 1 किसी भी तरीके से क्लियर करेंगे, क्योंकि CBT 1 का सिलेबस छोटा है, और सिलेबस छोटा होने की वजह से लोग ज्यादा फोकस करेंगे CBT 1 के ऊपर। और CBT 1 के ऊपर जब लोग फोकस करेंगे, यहां पर स्कोर करना बहुत आसान है, तो यहां पर लोग अपना स्कोर हाईएस्ट खुशी के साथ स्कोर करेंगे, और जिससे रिजल्ट के नंबर में अपना जगह बनाएंगे। तो यहां पर आपको मेन फोकस अभी के लिए सिर्फ CBT 1 करना चाहिए। फिर उसके बाद जब रिजल्ट CBT 1 हो जाए तब CBT 2 एग्जाम के ऊपर फोकस करना होगा, क्योंकि यहां पर सबका मेन फोकस अभी के लिए CBT 1 ही है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। और यहां से आपको काफी हद तक आइडिया लग गए होंगे CBT 1 और CBT 2 एग्जाम के लिए। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।